हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप कि ठीक होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। सो गाइस, मेरे ब्लॉगिंग की स्टार्ट हो रही है सुबह के 7 बजे से। यहाँ पे मैं नहा धो के पूजा पाठ करके लग गई थी जो है घर जाने की तैयारी में। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं घर जाने वाली हूँ। और मैं ना घर जाने की तैयारी कर रही हूँ अभी ना, पहले से ही। अभी डेट कंफर्म नहीं हुआ है कब जाऊँगी, लेकिन हाँ, बहुत जल्दी मैं निकलने वाली हूँ। तो मैंने सोचा कि सुबह में ठंडा रहता है थोड़ा सा, और ना बहुत दिन से सोच रही थी सभी कपड़े को ना जो यूज का नहीं है उसको मैं अंदर रख दूं, क्योंकि बाहर में पड़ा रहने से फिर बोझ सा लगता है ऐसे। वैसे भी अभी घर जाने वाले हैं तो जो यूज नहीं करते हैं, जो गर्मी का है वो बाहर में रखते हैं, जो नहीं सिल्क वगैरह का सूट जो है वो अंदर रख देते हैं। बहुत दिन से सोच रहे थे, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा है कि नहीं हो पा रहा था। लेकिन फाइनली जो है सुबह का टाइम था और नहा धो लिए थे और ठंडा था, थोड़ा सा गर्मी नहीं लग रही थी। यहाँ पे मैं लग गई थी जो है अपना सूट वगैरह जितना भी था मेरा सिल्क वाला, सभी को ना फोल्ड करके ना बैग को मैं पहले ही धो के जो है सुखा ली थी। तो उसी बैग में मैं रख दूंगी, ट्रॉली वाला जो है। ये सब रखा रहेगा तो फिर जाते टाइम थोड़ा बहुत कपड़े रहेंगे जो कि बाहर में हम पहनते हैं यूज का, तो उसको रख लेंगे। तो यहाँ पे ना सभी को एक एक करके फोल्ड कर रहे थे। अयांश के भी जितने कपड़े हैं जो नहीं पहनता है वो, मतलब जीन्स वगैरह, अभी तो गर्मी इतनी ज़्यादा है कि जीन्स तो नहीं पहनता है, घर में हाफ पैंट ही पहनता है। और हम भी सूती कपड़ा जो आप देख रहे हो सूती वगैरह ही डालते हैं। ये सब कपड़ा ऐसे ही बाहर में अलमीरा में था, तो मैंने सोचा कि धोकर अच्छे से इसको रख देते हैं। फिर बाहर में पड़े रहने से ठीक भी नहीं लगता है और गंदे भी होते हैं। तो मेरे फौजी साहब का मतलब कोई ये नहीं है, कभी बोलते हैं अभी निकल जाऊंगा, कभी बोलते हैं 2-4 दिन निकल जाऊंगा। तो अभी तो डेट कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी वो बोले कि सारा चीज़ अपना जो भी है, मतलब जो यूज का नहीं है अंदर में रखने वाला है बाहर जाने का, वो अपना तुम अंदर में रख लो। तो वही हम कर रहे थे यहाँ पे। फिर बैग को यहाँ पे लेके आए, बैग को पहले ही धो लिए थे, फिर एक एक करके अच्छे से हम रख देंगे। तो यहाँ पे ना फिर बैग को हम नीचे लेके आ गए थे। वहाँ पे बेड पे नहीं हो रहा था क्योंकि छोटा मतलब है, तो वहाँ पे नहीं हो रहा था, फिर हम नीचे लेके आ गए थे। यहाँ पे एक एक करके पता है, यहाँ आने के बाद कपड़े इतने ज़्यादा हो गए हैं, मैं क्या ही बताऊँगी। यहाँ पर भी मैं सूट वगैरह ले ली, 2 साड़ी ले ली, वट सावित्री में भी ली थी, एक और ली थी। तो कपड़े ज़्यादा हो गए हैं, अभी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे ले जाऊंगी। मैं तो एक ही ट्रॉली लेके आई थी। यहाँ पर फौजी साहब के एक बैग है तो उसमें कैंटीन का सामान वगैरह होगा, लेकिन सामान बहुत ज़्यादा हो जाएगा जाते टाइम में। तो बस यहाँ पे ना एक एक करके सभी को रख दिए थे, साड़ी वगैरह को रख दिए थे अच्छे से। और आयांश के, रुद्रांश के दोनों के कपड़े भी ज़्यादा हैं, वो दोनों का भी लिए थे, इतना ज़्यादा हो गया वो दोनों का कि क्या ही बताएंगे। यहाँ पे हम आए थे 1.5 महीने के लिए, मुझे 3 महीने होने वाले हैं। और बहुत ही ज़्यादा हो गए, मेरा भी हो गया, अयांश का, रुद्रांश का। मतलब जब भी जाते हैं मॉल तो रुद्रांश का भी ले लेते हैं, अयांश का भी ले लेते हैं। कुछ भी अच्छा लगता है तो बस ले लेते हैं, एक दो ऐसे ही कर करके इतना ज़्यादा कपड़ा हो गया। तो वही जो है अयांश का, रुद्रांश का, जो नहीं यूज करते थे घर में, इतने सारे कपड़े हैं कि मैं क्या पहनाऊँ। एक गर्मी की वजह से एक गंजी डाल देते हैं ना रुद्रांश को, उसी में पूरा दिन पूरा रात उसका निकल जाता है। अगर फिर शाम को मुझे चेंज करना होता है तो फिर मुझे गंजी ही डालना पड़ता है। अभी इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है कि टी शर्ट वगैरह इसका लिए हैं, कुछ भी नहीं पहना रहे हैं। आप लोग देख ही सकते हो, शर्ट वगैरह कितना सुंदर सुंदर लिए हैं, कितने हो गए हैं, आप लोग देख ही सकते हो वीडियो में। तो मैंने सोचा कि चलो पहनाती तो हूँ नहीं, अभी घर जाऊँगी, वहाँ पे थोड़ा ठंडा मौसम है, बारिश वगैरह होती है तो वहाँ पे पहनाऊँगी। यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है पहनाने से, और गर्मी बहुत ही ज़्यादा है। अयांश के भी कपड़े थे, शर्ट वगैरह थे, उसको भी फोल्ड करके उसी में, अयांश के, रुद्रांश के, दोनों के और मेरे, तीनों माँ बेटे का कपड़ा एक ही ट्रॉली में मेरा मैं एडजस्ट कर रही हूँ। मुझे जो भी, मुझे नहीं लगता है कि इसमें हो पाएगा, क्योंकि यहाँ आने के बाद ज़्यादा हो गया है। वहाँ आते टाइम वहाँ से तो तीनों माँ बेटे का हो गया था एक ट्रॉली में, लेकिन अभी पता नहीं क्या होगा। लेकिन फिर भी अभी से हम कर रहे हैं। घर से भी ज़्यादा लेके आए थे कपड़े और यहाँ भी ले लिए थे, तो यहाँ पे अभी तो आधा ही हुआ है, आधा से तो बिल्कुल कम हुआ है। अभी आगे और भी करनी है, तो मुझे लगता है एक और ट्रॉली में करना पड़ेगा मुझे। और वैसे भी फौजी साहब का बैग है तो उसमें भी हो जाएगा। तो यहाँ पे ना फिर अयांश के जितने भी पैंट वगैरह, शर्ट वगैरह थे, सब हो गए थे। मेरा ना करीब 1 घंटा लग गया था ये
करने में, मतलब सारा उल्टा करके रखा हुआ था। कपड़े को उल्टे नहीं फोल्ड करना चाहिए। और ये मोटे मोटे जीन्स थे आज के, तो ये भी मुझे बाहर में था, तो मुझे लगा ये भी यूज़ तो होगा नहीं गर्मी का, तो इसको भी रख ही देते हैं। और बताए सभी को सीधा किए, फिर सीधा करके फोल्ड करना कितना मुश्किल काम है। मुझे ना ये काम सबसे मुश्किल लगता है। मुझे कपड़े वगैरह फोल्ड हो गए थे, अच्छे से रख दिए थे, उसके बाद लग गई थी भूख। यहाँ पे ना फिर बनाए थे सैंडविच, ब्रेड था, उसको ना फिर आलू दे के, मतलब आलू का चटनी बना के उसमें दे के फिर अच्छे से घी में उसको सेके थे। और ना फिर यहाँ पे फौजी साहब को भी दिए थे, वो भी आ गए थे पीटी से, तो उसको भी दिए थे, हम भी खाए थे। थोड़ा सा राहत मिला था, क्योंकि ना 7 बजे लगे थे, मुझे 8 बज गया था, मतलब सब कुछ फोल्ड करने में, कपड़े वगैरह उसमें रखने में। उसके बाद यहाँ पर ना खाना में हम बनाए थे पूड़ी और छोले का सब्जी, और ये सलाद है, चावल है, तो यही सब बनाए थे खाना में। बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, फिर हम वीडियो भी नहीं खाना का शूट कर पाए थे, इसलिए हम जो है डायरेक्ट ऐसे ही बनाए हैं। तो अभी हम लोग खाना पीना खा रहे थे। उसके बाद खाना पीना खाने के बाद यहाँ पे रुद्रांश का ना थोड़ा सा वो दस्त हो गए थे, 3 4 5 बार वो ना पोटी कर दिया था, और ना फिर जो है उसको ना सुला दिए थे, पूरा वो सुस्त हो गया था। तो भाई खाना पीना खा के हम लोग सोए थे ना, 3 4 5 बार कर दिया, बिल्कुल भी सोने मुझे नहीं दिया था। तो उसको किस तरह मतलब सुला रहे थे, और बच्चा बहुत ज़्यादा सुस्त हो गया था। फिर उसको दवाई भी दिए थे, एक घोल है उसको देने वाला, वो दिए थे उसको, फिर सुला दिए थे। सच में बच्चे को जब कुछ हो जाता है ना तो बहुत ज़्यादा टेंशन होता है, बहुत ही ज़्यादा। फिर यहाँ पे ना रुद्रांश उठ गया था और फौजी साहब सो रहे थे, तो ये नीचे में बिल्कुल भी नहीं रह रहा था, इसका तबीयत भी जो है सही नहीं था। तो यहाँ पे ना मुझे सर में थोड़ा दर्द हो रहा था, तो आ गए, टाइम भी 5 बज गया था, तो किचन में आ गए थे, इसको लेके ही जो है चाय बनाए थे। फिर यहाँ पे मेरी चाय बन गई थी, और चाय के साथ हम लिए थे नमकीन और चाय। फौजी साहब को पहले ही दे दिए थे, वो पी लिए थे और चले गए थे। तो ये है हमारा प्लेट। तो यहाँ पे ना हम आज नमकीन लिए हैं, तो मन हुआ मेरा नमकीन के साथ में चाय पीने का, तो यहाँ पे ले लिए हैं। अभी हम जाएंगे, बैठ के आराम से चाय पियेंगे, क्योंकि चाय ही ऐसा चीज़ है जो थोड़ा आराम से बैठ के 5 मिनट पी लेते हैं तो मन थोड़ा हल्का हो जाता है। यहाँ पे रुद्रांश के साथ में बैठ के अभी पी रहे हैं चाय, क्योंकि रुद्रांश नहीं छोड़ रहा था मुझे, वो नीचे में बिल्कुल भी नहीं रह रहा है, इसीलिए हम घर जा रहे हैं अभी, क्योंकि इसके साथ में यहाँ पे रहना मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है। तो इसको गोद में ले के फिर हम चाय पिए थे, ये बिल्कुल भी नीचे में नहीं रहता है। तो बस यहाँ पे ना फिर चाय पी रहे थे, टाइम करीब 6 बज ही गए थे, मतलब शाम होने को थी। और उसके बाद ये है, जब फौजी साहब आ गए थे रात में 7 बजे, तो यहाँ पे ना अयांश के लिए मोमो लेके आए थे, मेरे लिए भी लेके आए थे 2 प्लेट। तो यहाँ पे ना हम और अयांश दोनों मिलके मोमो खाए थे, और अयांश को बहुत ज़्यादा मोमो पसंद है, इसलिए फौजी साहब जब भी आते हैं तो उधर से लेके आते हैं। तो बस यही था मेरा आज का ब्लॉग। कैसा लगा आप लोगों को, आप लोग ज़रूर से बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक करिएगा, जो नए देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।